today's questioning of Republic editor Shravan Sen and Niranjan Narayanaswamy has just gotten over. Both were questioned for 2 hours each. But our CFO and our AVP distribution, their questioning continues at the Mumbai Police's crime branch, when Nidhi currently is standing there in Mumbai. Nidhi, updates दीजिए क्योंकि कितने घंटे हो चुके हैं. जहां तक हम देखें, सुंदरम और घनश्याम सिंह, हमारे CFO और हमारे AVP डिस्ट्रीब्यूशन, जिनको आज बुलाया गया है पूछताछ के लिए. बिल्कुल अमृता, मैं सुबह से यहाँ से लाइव रिपोर्ट कर रही हूँ और लगभग 12 बजे के बाद 12 से 12:15 के बीच में जो घनश्याम सिंह जो हमारे AVP डिस्ट्रीब्यूशन है वो अंदर गए हैं और उनके लिए ये छठा दिन रहा आज लगातार सवालों का, क्वेश्चनिंग का. वो अभी भी अंदर हैं, उनसे पूछताछ अभी भी हो रही है. तो वहीं 4 से 4:30 के बीच में जो हमारे CFO सुंदरम हैं वो यहाँ पर आए थे, उनको समन किया गया था पूछताछ के लिए. इससे पहले उनसे 35 घंटे पूछताछ हो चुकी है और 25 घंटे पूछताछ अब तक ऑल टुगेदर अगर हम बात करें हमारे जो AVP डिस्ट्रीब्यूशन घनश्याम सिंह है उनसे पूछताछ हो चुकी है. तो निश्चित तौर पर हम बार बार इस बात का जिक्र करना नहीं भूल रहे, क्योंकि हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, प्रमाणों के आधार पर कह रहे हैं कि ये ही होता है अघोषित आपातकाल. अमिता, ऐसा ही होता है अघोषित आपातकाल जब सबूतों को देखने के बाद, सबूतों को समझने के बाद भी पर्पसली, इंटेंशनली, बार बार लगातार रिपब्लिक को किस तरीके से यहाँ पर फोर्सबली टारगेट किया जा रहा है, गलत तरीके से हमारी छवि को पोर्ट्रे किया जा रहा है. तो अभी भी जो अंदर ये तस्वीरें मैं दिखा दूँ, मेरे वीडियो संजीव लगातार मेरे साथ, संजीव दिखा दे. हम यहीं से जो हमारे CFO सुंदरम हैं वो गए थे और यहीं से आपसे कुछ देर पहले हम उम्मीद कर रहे थे कि बाहर आएंगे, लेकिन इट्स बीन लाइक 6.5 आवर्स, मोर देन 6.5 आवर्स अमिता, जो अभी भी पूछताछ हमारे जो AVP हैं उनसे जारी है. अमिता, बिकॉज निधि, हम देख रहे हैं कि कितने घंटों तक अगर क्वेश्चनिंग जारी है. एंड एज फार CFO Sundaram, who has been called him not one occasion but multiple occasions, and we've been seeing that since months, ever since that he's been questioned by the Mumbai police. ये सेम राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग होती है, चाहे केसेस अलग अलग लगाए हो, चाहे हमारे एडिटर्स के खिलाफ अलग अलग केसेस लगाए हो, लेकिन क्वेश्चनिंग का जो राउंड है वो सेम है. एक ही सवाल को बार बार डिफरेंट तरीकों से पूछा जाता है. निधि, बिल्कुल अमिता, आपने बिल्कुल सही कहा है. और जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट है उसको घुमा फिरा के पूछ के वो उसी सवाल पर आते हैं जिस सवाल का जवाब आप चाहते हैं, और वही सवाल का जवाब चूंकि हम नहीं देंगे, हमारे सोर्सेज को लेकर हमने लगातार इस बात का जिक्र किया कि कोई भी पत्रकार अपने सोर्सेज को रिवील नहीं कर सकता. सिमिलरली यहाँ पर भी हमने देखा किस तरीके से जब सुबह यहाँ पर मैं आई तो जो हमारे AVP हैं डिस्ट्रीब्यूशन घनश्याम सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि निधि, इट्स द 6th टाइम टुडे दैट आई एम गोइंग इनसाइड फॉर द इन्वेस्टिगेशन, और ऐसा ही हुआ है. और 6 से 7 घंटे का वक्त बीतने को है. अमिता, जरा सोचिए किस तरीके से लगातार दबाव बनाया जाता है परेशान करने के लिए, और इंटेंशनली परेशान करने की ये सारी कोशिशें. और 4 से 4:30 के बीच में हमारे जो CFO सुंदरम है वो यहाँ पर आते हैं. परसों भी उनको बुलाया गया था, परसों भी यहाँ पर घनश्याम सिंह को बुलाया गया था और लगातार बुलाया जा रहा है. अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है लगभग 35 घंटे की हमारे CFO साहब की हो चुकी है, और हमारे AVP जो है डिस्ट्रीब्यूशन उनसे भी 25 घंटे पूछताछ अब तक हो चुकी है. उसी ढर्रे के वही सवाल लगातार पूछना, ये जानबूझकर परेशान करने की ही कोशिश है. और जो परेशानी हम लगातार बता रहे हैं कि आप पर्पसली परेशान कर रहे हैं. इससे पहले हमने देखा कल किस तरीके से एक स्ट्रेटेजिकली हमारे खिलाफ एक हास्यास्पद साजिश होती है. हमसे कहा जाता है कि भाई आप पिछले 4 साल में जितना भी खर्चा अपना किया है उसका सारा रिकॉर्ड, सारी डिटेल, सारे ट्रांजैक्शंस को आप साझा करें तुरंत प्रभाव के साथ, हम आपको अगले 12 घंटे का वक्त देते हैं. तो ये परेशान नहीं करना हुआ तो क्या हुआ? 10 मिनट की नोटिस से कल तक की तस्वीर, और ये हर तस्वीर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित तौर पर दर्शाने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से एक पूरा सिस्टम पर्टिकुलरली रिपब्लिक को परेशान करने के लिए किस तरीके से लगातार रोजाना हर पल स्ट्रैटेजिकली काम कर रहा है. टीम्स का गठन किया जाता है, इसका जिक्र हमने किया अपने स्टिंग ऑपरेशन में, जब कांग्रेस के दफ्तर से जो महाआघाड़ी के राजदार खुद इस बात का जिक्र करते हैं कि एक बड़ी टीम तो आपके खिलाफ लगी है. TRP स्कैम तो महज एक आगाज था, आगे आगे देखिए होता है क्या. तो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और पूरा देश हमारे साथ है. सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि हम ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो भी हमें समन आते हैं हमारी टीम के वरिष्ठ अधिकारियों को, FIR दर्ज होती है, उसका हम रिलीजियसली पालन करते हैं, कानून का पालन करते हुए अपनी बतौर सिटीजन, बतौर एक रिस्पॉन्सिबल चैनल के मेंबर्स के तौर पर अपनी जो जिम्मेदारी है उसको बखूबी निभाते हैं. ये एक बहुत अच्छी बात है. और लोग जो हैं
चारों तरफ से हमने देखा, चाहे वो नेशन वाइड कैंपेन हो, हम भी कैंपेन चला रहे हैं, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप स्टूडियो में लगातार लोगों से बात कर रही हैं। ये लोगों का प्यार है, विश्वास है, जो सिर्फ सच के लिए है और सच के साथ है, क्योंकि हम प्रमाण के साथ जनता के बीच आते हैं हर बार, और इस बार भी ऐसा होगा। आप कितना भी हमें परेशान कर लीजिए, परमवीर सिंह साहब और साथ ही साथ सूबे की सरकार, लेकिन चूंकि हम सच के साथ हैं, लिहाजा ना हम डिगने वाले हैं, ना डरने वाले हैं, ना साजिशों पर हम पीछे हटने वाले हैं। बैक टू स्टूडियो अमिता। Absolutely, because as law-abiding citizens, even as journalists, because it goes against the ethics of journalism to even reveal our source, and that is what has been tried by different means. And this is how, when different cases are put against you, registered against you, and different... all right, they have only asking one question, that reveal your source. Because this is something that we are not going to do at any cost, निधि, क्योंकि जितनी बार हम मल्टी विंडो की तरह समझाने की कोशिश करें अपने दर्शकों को कि when it comes to our editor chief, our executive editors, our assistant vice editors, our also CEOs, our CFO, कितने सारे लोगों को बुलाया गया है, चाहे वो एडिटोरियल टीम कैसे काम करती है, कौन स्टोरीज लेकर आता है, कहां से लेकर आते हैं, किससे बात करते हैं, किस तरह से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, पैसे किस चीज में जाते हैं. ऑफ कोर्स दैट इज व्हेन द लिस्ट केम आउट कि क्या क्या डिमांड्स है, फ्रॉम टॉयलेट पेपर्स टू कॉफी वेंडिंग मशीन्स, कारपेट में कितना लगाया पैसा, पेंटिंग में कितना लगाया पैसा, कैमरा के थ्रू जो आप माइक यूज कर रही है उसमें कितना पैसा लगाया गया है, आज सबकी डिटेलिंग मांगी गई है. बिल्कुल अमिता, साथ ही साथ एक और चीज़ मैं ऐड ऑन कर दूं, क्योंकि इस खबर पर हम लगातार बने, जो मेकअप हमारा आप स्टूडियोज़ में लगाते हैं उस पर भी नज़र है, जो कॉफ़ीज़ हम पीते हैं उस पर भी नज़र है, जो हम ग्रीन टी पीते हैं उस पर भी नज़र है, जो टॉयलेट पेपर यूज़ होता है उस पर नज़र है, जिन एसी में बैठ के हम स्टूडियो में बुलेटिन पढ़ते हैं उस पर भी नज़र है. ज़रा सोचिए, इसी को कहते हैं निम्न स्तर की जो मानसिकता है उसको दर्शाने का एक तरीका, और आपका जो एजेंडा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है, लेकिन उस हर एजेंडे को तार करने में प्रमाणों के साथ रिपब्लिक हमेशा डट कर आगे आया है. कल भी एक तस्वीर थी जो वाकई में हैरान करने वाली थी कि आप कैसे पत्रकारों के खिलाफ, 1000 पत्रकारों के खिलाफ, उनके एडिटोरियल टीम के खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं. कौन सा वो आधार है, और आधार भी वो, धाराएं भी वो जो बीते कई दशकों से इस्तेमाल में नहीं लाई गई. Against 1,000 journalists you have a case being booked, and this has happened against Republic. At whose behest? This is happening on Parambir Singh led Mumbai police's behest, that we are looking at today's day, black day in history, where you have journalists who have been booked. And Nidhi, आप बने रहिए हमारे